नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत विशेष है, बहुत खास है और काफ़ी डीप में है, क्योंकि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा लाइफ चेंजिंग होगा। हम एक एक पॉइंट को इस तरह से खोल कर डिस्कस करेंगे कि आप उसको समझकर अपनी समझ को तो बेहतर करेंगे ही करेंगे दोस्तों, आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे और आप इसको रियलाइज कर पाएंगे। जब एक्चुअली मेरा देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी ज्ञान लें, अगर वो ज्ञान आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, अगर वो आपके अनुभव में नहीं आता है, तो वो ज्ञान बहुत बेकार है। वो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है और एक बोझ की तरह आपके मन पर जाके लद जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी श्रोता इस तरह के बोझ को लेकर जाए। आप मेरे डिस्कशन को सुनें और आप उसको खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करें, उसको एनालाइज करें, उसकी वैलिडिटी को समझें, किसी किताब के थ्रू नहीं, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ विद एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ। अनुभव के उस दौर से मैं जो गुजरा हूँ उसके बेस पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू हील, यानी पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी सोशल मीडिया पर इस तरह के पॉइंट देखने को मिलते हैं जो पूछता है कि हाउ टू इंक्रीज हीलिंग पावर ऑफ बॉडी। यानी एक बहुत ब्रॉड वे में मैं अगर बात करूं तो हम अपने शरीर की हीलिंग पावर को कैसे बढ़ाएं, दिस इज़ द क्वेश्चन एक्चुअली। और आज हम इस क्वेश्चंस को ही डिकोड करने वाले हैं दोस्तों। जब हम बात कर रहे हैं कि शरीर की हीलिंग पावर कैसे बढ़ाएं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में अधूरा प्रतीत होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू इंक्रीज द हीलिंग पावर ऑफ बॉडी। और सत्य ये है कि हमें बॉडी को ही हील करना होता है। बॉडी हमारी पंच तत्वों से मिलकर बना है, हमें उसको हील करना है उस पर्सपेक्टिव में, जिससे कि आपका जो जीवन है उस जीवन को आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ जी पाएँ। अदरवाइज तो बीमार शरीर भी तो शरीर ही है ना, बट उस शरीर का उपयोग आपकी चेतना के विकास में नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें एक स्वस्थ शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, और स्वस्थ शरीर अगर रोगग्रस्त हो जाता है तो हमें उसको हील करना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चंस है अपने आप में एक गलत क्वेश्चंस है। हम शरीर की हीलिंग पावर को नहीं बढ़ा सकते, हम कुछ ऐसे दूसरे चीज़ें सीखेंगे जिससे ये शरीर हील हो सके, ठीक है ना। यानी इसकी ग्राह्यता, जो इसकी कमी हो गई है इसको शरीर में, उन चीज़ों का पोषण जब शरीर को मिलेगा तो शरीर क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट एक्चुअली। तो इस डिस्कशन को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस पॉइंट को सेट करने से पहले हमें अपने इस शरीर के बारे में समझना होगा। व्हाट इज दिस बॉडी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि ये हार्ड मांस का जो पुतला है, यानी हम लोग हार्ड मांस के पुतला हैं। यानी आप देखेंगे कि हमारे शरीर में ठोस भी है, उसमें लिक्विड भी है, उसके अंदर स्पेस भी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 एलिमेंट, फंडामेंटल 5 एलिमेंट। ये जो भौतिक जगत हमें जो भी कुछ अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ओके, जिसमें वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हमारे 5 तत्व हैं जिससे ये मिलकर शरीर बना हुआ है। हम इसको किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं। आपके सामने जो कुछ भी दिखाई देगा उसमें आप कोई ना कोई एलिमेंट इन 5 में से अवश्य पाएंगे। बट एक बहुत खास बात यह है कि ये शरीर के अंदर ये 5 तत्व पूरे के पूरे मौजूद है। ओके,
इसलिए हमें इसकी प्रकृति को भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो पंच तत्व होते हैं इनकी प्रकृति क्या क्या है। ठीक है, आकाश हमारे को स्पेस दे रहा है, स्पेस हो गया। ओके, आपका अग्नि, आपका हीट, यानी हमारे शरीर में कई तरह की अग्नियाँ प्रज्वलित होती हैं जो हमारे खाने को डाइजेशन करने में यूज होती हैं। हमारे शरीर में जो रक्त संचार प्रभाव होता है उसके द्वारा भी हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, और उस हीट को हम डेसिपेट करते हैं थ्रू आवर बॉडी, यानी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, शरीर का एक तापमान होता है। शरीर में रक्त फ्लो हो रहा है तो लिक्विड का फ्लो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। हमारी जो हड्डियां हैं वो ठोस हैं, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो जब भी किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी डिफिशियंसी आएगी, कोई भी कमी आएगी, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। ओके, तो अब इसको बैलेंस रखने के लिए वो कौन से कारण हैं जो इस शरीर को हेल्दी रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। ये दोस्तों हमने बात की शरीर की। शरीर के पीछे दोस्तों, इस शरीर को जो चलाने वाला है, आप इस शरीर के अंदर क्या क्या देखते हो, आपका ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन के अंदर कुछ फंक्शंस पैदा होते हैं जिसको हम कलेक्टिव वे में मन कहते हैं। ब्रेन के अंदर आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका सेरिब्रल, अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट हैं ब्रेन के अंदर। इन सारे एलिमेंट्स को मिलाकर, ब्रेन के जो भी सारे एलिमेंट हैं उसको मिलाकर जब हम एक साथ देखते हैं उसको हम मन बोलते हैं। दोस्तों, आज आपको एक चीज जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम इस पृथ्वी पर अपने आप को देखते हैं तो हम इस बाहरी जगत के साथ, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसके साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो क्या टूल्स हैं जिसकी वजह से हम इसको महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, वो 5 जो टूल्स हैं वो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी मनुष्य के 5 सेंसेस ही वो टूल हैं जो इस बाह्य जगत को हमें महसूस कराते हैं, हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी इन 5 सेंसरों से हमारे मन को, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशंस आती हैं और ब्रेन उसको प्रोसेस कर कर एक डिसीजन लेता है। ठीक है ना, और जब वो डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन के बेस पर कुछ एक्शंस करते हैं हम कुछ कर्म करते हैं, और वो जो कर्म है वो एक इवेंट है दोस्तों। और इवेंट हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब भी हम कुछ इवेंट अपने जीवन में करते हैं उसके साथ हमारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं। जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर थॉट के साथ अपने आप को अटैच करेंगे तो आप उस थॉट के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हो। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आप ये मान के चलें कि फॉर एग्जांपल आप इस पृथ्वी पर पहली बार आए, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है, आप ही अकेले हो। आपके पास जो भी बुनियादी सॉफ्टवेयर आपके ब्रेन के अंदर है वो है, जस्ट आपका हृदय धड़क रहा है, आप डाइजेशन कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। मान के चलें कि आप पहली बार इस पृथ्वी पर आ गए तो क्या करेंगे आप? तो आप इस पृथ्वी पर जैसे ही इस स्थिति में आएंगे तो आपके पास जो 5 ये टूल हैं इसका ही प्रयोग सबसे पहले होने वाला है। मान के चलो कि आप ऐसी परिस्थिति में थे कि सूर्य ऊपर से आपके ऊपर रोशनी डाल रहा है और हॉट सीजन है, तो आपको क्या होगा, आपके शरीर उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। और हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत है, अरबों साल से हमारा जो जीवन का जो विकास हुआ है, इस पृथ्वी पर जो जीवन का विकास हुआ है वो